ओके। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। कैसे हो दोस्तों, आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो? अच्छा, तो दोस्तों हमने कल पिछले वीडियो में क्या जाना था दोस्तों, हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी और हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री इतिहास को शुरुआत किया था। और इतिहास में हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था मेरे दोस्तों, तो पिछले वीडियो में जाना था हमने भारत में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। और भारत में हुए प्रमुख युद्ध में कौन सा युद्ध स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, तो वह स्टार्ट किया था हमने कौन सा, कलिंग युद्ध, जो कि किस किस के बीच में हुआ था कलिंग युद्ध। मौर्य सम्राट के तत्कालिक महाराज कौन था, सम्राट अशोक और किसके बीच में हुआ था, तो कलिंग देश के बीच में हुआ था। और आज जानेंगे हम दोस्तों कौन सा युद्ध। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं कहानी से ही याद कराऊंगा, और दोस्तों आज भी मैं है ना ये युद्ध आपको पूरे युद्ध आपको कहानी से याद करा दूंगा मेरे दोस्त, मेरा ये वादा है। आप ना उसको गौर से देखिएगा, कहानी से ही याद हो जाएगा आपको, कहानी में पूरे युद्ध याद हो जाएंगे भारत के। तो आप है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपके लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और उस सब्सक्राइब वाले बटन पे ऑल वाले पे क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा युद्ध। अच्छा, कौन कौन से युद्ध हुए थे भारत में, कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो भारत में हुए थे कलिंग युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चिलियानवाला युद्ध, और कौन सा हुआ था, भारत पाक युद्ध, और भी बहुत सारे हुए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा दोस्त, आज हम स्टार्ट करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, तीनों युद्धों के बारे में आज जानेंगे। तो क्या टॉपिक डालोगे, सबसे पहले डालिए आप टॉपिक तराइन का प्रथम युद्ध। क्या डालोगे दोस्तों, तो सबसे पहले टॉपिक डालोगे आप तराइन का प्रथम युद्ध। क्या डाला टॉपिक, तराइन का प्रथम युद्ध। तो बताइए दोस्तों यह तराइन नामक क्षेत्र है कहां पर, तराइन अपने भारत में ही है, बताइए कहां पर है, किसको पता है, बताइए जल्दी से। तो ये जो तराइन का युद्ध हुआ था ये मेरे दोस्त, ये हरियाणा के तराइन नामक क्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था ये, हरियाणा राज्य, कोई एक ही नहीं था हरियाणा का। हरियाणा में तराइन नामक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, तराइन नामक क्षेत्र, जिसे अभी क्या कहते हैं, अभी वर्तमान में उसे तरावड़ी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तरावड़ी क्षेत्र। अगर हरियाणा का कोई भी हो स्टूडेंट या छात्र तो वो बताए कि है कि नहीं है तराइन नामक स्थान हरियाणा में, जिसे अभी वर्तमान में तरावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तरावड़ी कहते हैं। तो क्या टॉपिक डाला आपने, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ये दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था, पहले आपको मैं कहानी बताता हूं, बाद में आप लिख लीजिएगा। अभी लिखना नहीं है, अभी कॉपी पेन बंद करो, कोई लिखेगा नहीं अभी,
सिर्फ हेडिंग डाल देना आप लोगों ने, उसके बाद में लिखना नहीं है, उसके बाद में कहानी कहानी से याद होगा। कॉफी पेन को रख दो, बंद कर दो और अच्छे से ध्यान से देखो, सुनो, देखो और सुनो। तराइन का ये प्रथम युद्ध जो है वह किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो वहां लड़ा गया था मोहम्मद गौरी। किस किस के बीच में मेरे दोस्त? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी जो कि गौरी वंश का ही एक राज्य था। कौन सा राज्य था मेरे दोस्तों? गौरी, मोहम्मद गजनवी के दिन एक गौरी वंश का एक शासक था। कौन था? एक राज्य था वहां पर। तो ये गौरी राज्य का शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी। और भारत की तरफ से कौन था लड़ने वाला? तो वो था कौन? पृथ्वीराज चौहान। जानते हो उसे? पृथ्वीराज चौहान जी को। पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का अंतिम शासक था। कौन था दोस्तों? चौहान वंश का अंतिम शासक। उसका एक मित्र था। कौन था? एक मित्र। कौन? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज के लिए। तो वहां लिखी है पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने? चंद्रवरदाई ने। कौन था? यहाँ एक मित्र था। दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमण का कारण एक यह भी था कि है ना, भारत के अधिकतर राजा महाराजाओं ने अपने भारत के राजाओं का साथ नहीं देते हुए विदेशों का साथ दिया। इसीलिए विदेशी आक्रमण भारत में हुए और वहां विजय हुए। नहीं तो अगर भारत के ही सब एकत्रित होकर लड़ते ना युद्ध के लिए, जैसे पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने नहीं दिया था? जयचंद ने नहीं दिया था। किसने नहीं दिया था दोस्तों? जयचंद। जयचंद कौन था? तो जयचंद है ना, ये पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान उसकी किसकी बहन से? जयचंद की बहन से प्रेम था उसका। किससे? जयचंद की बहन से। तो इसीलिए उसकी किससे दुश्मनी थी? पृथ्वीराज चौहान से। तो उसी दुश्मनी के कारण है ना, उसने उसकी मदद नहीं करी। फिर भी है ना, पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम युद्ध तो ऐसे मतलब है ना मोहम्मद गौरी को हराया कि मोहम्मद गौरी को दबे पांव अपने देश वापस भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान इसमें प्रथम युद्ध में तो विजयी हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। आपको बाद में है ना लिखवाऊंगा मैं अच्छे से, है ना, अभी आप कहानी सुनिए। उसके बाद में बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें फिर मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में तो वापस भाग गया था क्योंकि उसकी हार हो गई थी मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी वापस गया अपने देश में और उसने निरीक्षण किया कि कौन है जो मतलब मुझे साथ दे सकता है, किसको अपने तरफ मिलाऊं। भारत के किस राजा, कौन सा राजा है, क्या कमजोरी है पृथ्वीराज चौहान की। उसने तो देखा तो कमजोरी तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसकी यही एक कमजोरी हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने ना जयचंद की बहन से प्रेम प्रसंग था। इसीलिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखता था। उसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ऑफर दिया कि आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपका वहां का राजा बनाऊंगा। और यही बेवकूफी करी किसने? जयचंद ने। और जयचंद मिल गया किसके साथ में? मोहम्मद गौरी के साथ में। मोहम्मद गौरी के साथ में मिल गया। उसके बाद में मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को किसने धोखा दिया? जयचंद ने धोखा दे दिया। उसी के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनका युद्ध हुआ। यानी कि मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ तो पूछा जाए तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और अपने देश ले गया। कहां पर? गौरी राज्य। कहां ले गया? अपने राज्य ले गया। और साथ में है ना
साथ में किसको भी ले गया? कौन था पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी मित्र? चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई। उसको भी साथ में बंदी बना कर ले गया और अपने देश में ले जाके उसे खूब प्रताड़ित करता था। पृथ्वीराज चौहान है ना, एक बात में वो बहुत ही योग्य था। किसमें? निपुण था मतलब। तो किसमें? वो है ना, पृथ्वीराज चौहान है ना, शब्द विधि बाण चलाता था। शब्द सुन के ही जैसे आंखें बंद भी होगी उसकी, एक बार सुन लिया, अगर तीर चला तो डायरेक्ट वहीं जाके लगेगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर या कुछ भी हो। शब्द विधि बाण में वहां निपुण था। मोहम्मद गौरी क्या, उसको पता चला कि ये शब्द विधि बाण चलाता है, तो उसने अपने देश में ले जाके ना, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली और उसके बहुत यातनाएं उस पर बहुत अत्याचार किया, पृथ्वीराज चौहान पे और किस पे? चंद्रवरदाई पे। उसके बाद में गौरी ने अपने देश में अपनी सभा में, पूरी सभा में पूरे चारों ओर से लोग थे और बीच में कौन था? पृथ्वीराज चौहान, और उनको चंद्रवरदाई को लाया गया और उनको पृथ्वीराज चौहान को एक चैलेंज दिया गया। किसने दिया चैलेंज? मोहम्मद गौरी ने। क्या चैलेंज दिया था? कि मैं है ना आपको 10 बाण देता हूं, 10 तीर, और 10 बाण में से आपको एक भी निशाना अगर सही लगा, क्योंकि उसको पता था कि अब तो इसकी आंखें फूट चुकी है, तो आंखें फूट चुकी है तो उसका निशाना नहीं लगेगा। यही था उसका तात्पर्य। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कितने? 10 बाण दिए। 10 बाण में से पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ एक बाण पीछे रहने दिया, एक बाण रहने दिया और 9 के 9 बाण निकाले और उसको तोड़ के न फेंक दिए, 9 के 9 बाण को। उसके बाद में सिर्फ एक बाण बचा और पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर आप चैलेंज एक्सपेक्ट करते हो, आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि मैं एक ही बाण से आपको मार सकता हूं, ये आपको मंजूर है क्या? तो मोहम्मद गौरी ने पहले क्या कहा था कि अगर तू है ना 10 बाण में से एक बाण भी लग गया ना, तो तुझे मैं आजाद कर दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे अपने देश जान दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने फिर उसने कहा कि सिर्फ मैं एक ही बाण में अगर तुझे मार दिया तो फिर आपको मुझे छोड़ देना, नहीं तो फिर मुझे यहीं मार देना। तो फिर क्या था? मोहम्मद गौरी पहले तो सोचा, उसको घबराहट होने लग गई कि अगर तीर लग जाएगी तो क्या होगा, ऐसा वैसा। उसके बाद में क्या किया? चलो ठीक है, हाँ एक भी तीर लग गई तो मुझे लग गई एक भी तीर मोहम्मद गौरी को, तो मैं पृथ्वीराज चौहान को आजाद कर दूंगा, ऐसे सभा में बोल दिया था। लेकिन सभा तो मानती नहीं है। उसके सेनापति और वरना मान जाते हैं क्या जल्दी से? हाँ मान जाते हैं। तो क्या किया फिर? उसने ठीक कहा, हाँ बोल दिया। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने किससे पूछा? चंद्रवरदाई से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तो आंखें फूटी हुई थी, दोनों की दोनों आंखें निकाल दी थी उसकी। आंखें निकालने के बावजूद भी फिर चंद्रवरदाई को पूछा कि मोहम्मद गौरी कौन सी दिशा में है, कितनी फीट, कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी पे बैठा हुआ है। कौन? मोहम्मद गौरी। किसने पूछा? पृथ्वीराज चौहान ने। किससे? चंद्रवरदाई से। तो चंद्रवरदाई ने बताया कि इस दिशा में बैठा हुआ है, इतनी फीट, इतनी ऊंचाई, इतनी दूरी पे। तो उसने पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बाण से निशाना लगाया, निशाना लगाया और मोहम्मद गौरी के सिर के आर के पार हो गया तीर और मोहम्मद गौरी वहीं पे ढेर हो गया। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद ऐसा भी प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की वहीं पर हत्या कर दी उनके सैनिकों ने। और कहीं कहीं इतिहास में ऐसा प्रसिद्ध है कि उनको आजाद कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि उनको है ना वहीं पे मार दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा, उसके सेनापतियों ने उस पर हमला कर दिया तीरों से। और जैसे भीष्म पितामह को तीरों से मतलब लेटा दिया था ना तीर के ऊपर, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को भी तीरों से मतलब ऊपर उसको सुला दिया था। साथ में चंद्रवरदाई भी मारा गया था। तो यह कहानी थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्त, अभी अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? लिखने का। कौन कौन से युद्ध बताए मैंने? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, अच्छा एक और बच गया है, कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध। तो यह तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये तराइन का तृतीय युद्ध जो है इल्तुतमिश, किस किस के बीच में? इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? याल्दोज ख्वाजा के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, इसकी भी कहानी बता देता हूं, थोड़ी सी समझ लेना। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कौन था? ये इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। और याल्दोज ख्वाजा कौन था? तो याल्दोज ख्वाजा था मोहम्मद गोरी का गुलाम। किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अच्छा, इल्तुतमिश की एक पुत्री का नाम है। चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हो? कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक है। कौन है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक है। कौन है दोस्त? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई है। किसकी नींव रखी गई है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के